नमस्ते और हिंदी रैपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो जन्नत जैसी दिखती है, लेकिन असल में वो एक बिल्कुल नई तरह के युद्ध का मैदान बन चुकी है। आज हम फिजी के खूबसूरत द्वीपों की गहराई में उतरेंगे, जहां एक बहुत ही खतरनाक संकट पनप रहा है। और ये सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आखिर हजारों मील दूर बनी एक चीज एक पूरे देश को अपने घुटनों पर कैसे ला सकती है। आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक कर। अब देखिए, फिजी की कहानी को समझने के लिए हमें दुनिया के दूसरे कोने में झांकना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है गोल्डन ट्रायंगल से, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का वो इलाका जो आज दुनिया में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 19 टन। ये कोई छोटा मोटा वजन नहीं है, ये सिर्फ म्यांमार से पिछले कुछ ही सालों में जब्त हुए क्रिस्टल मेथ की मात्रा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स कितनी तेज़ी से और कितनी ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। और ये डेटा देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर जब्ती में लगभग 150% की बढ़ोतरी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जानते हैं। जब किसी इलाके में लड़ाई और अस्थिरता होती है तो ये ड्रग्स बनाने वाले गिरोहों के लिए समझ लीजिए एक खुला मैदान बन जाता है, और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो ये इतने सारे ड्रग्स दुनिया भर में फैलते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारी सड़कों पर हाईवे होते हैं ना, ठीक वैसे ही समंदर पर इन तस्करों के अपने सीक्रेट सुपर हाईवे हैं। ये ऐसे अदृश्य रास्ते हैं जिन पर बड़े बड़े जहाज़ों और छोटी छोटी नावों में छिपाकर ड्रग्स को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाता है। और अब इसी ग्लोबल ड्रग हाईवे का एक स्टॉप देखते हैं, एक ऐसा स्टॉप जहां ये खतरा एक जन्नत जैसे द्वीप से जा टकराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजी की। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तबाही की कहानी कह रहे हैं। देखिए कैसे फिजी में HIV के मामले रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 4 सालों में 180 से 1100 तक। हर एक नंबर एक जिंदगी है, और इस तबाही का बिल्कुल सीधा कनेक्शन है इंजेक्शन से लिए जाने वाले ड्रग्स। इस संकट को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही है एक प्रैक्टिस जिसे ब्लूटूथिंग कहा जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही भयानक चीज है। इसमें एक ड्रग यूजर अपने खून को दूसरे इंसान में इंजेक्ट करता है ताकि वो भी उस नशे को महसूस कर सके। ये न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि HIV जैसी बीमारियों को जंगल की आग की तरह फैला रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स बना रहे हैं वो भी बहुत शातिर हो गए हैं। वो अब अपने प्रोडक्ट्स को छिपाने के लिए और खासकर नौजवानों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली नज़र में क्या लगता है, कोई कैंडी है या कोई फ्लेवर्ड जूस? लेकिन नहीं, ये हैं जानलेवा ड्रग्स जिन्हें रंगीन वे प्रोडक्ट्स के रूप में छिपाया गया है। ये एक जाल है जो खास तौर पर युवाओं के लिए बिछाया गया है। तो इस हैप्पी वाटर के अंदर आखिर है क्या? सच तो ये है कि ये एक जानलेवा कॉकटेल है। इसमें कुछ ड्रग्स आपको एकदम से हाई एनर्जी देते हैं, तो कुछ आपके दिमाग को ही सुन कर देते हैं। मतलब ये इतना खतरनाक मिश्रण है कि लेने वाले को खुद नहीं पता होता कि वो अपने शरीर में क्या डाल रहा है। लेकिन फिजी अब चुपचाप ये सब नहीं देख रहा है। 12 जनवरी 2026 इस तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़कर रख दिया। फिजी ने अब पलटवार किया है, और ये कोई छोटी मोटी गिरफ्तारियां नहीं है। ये ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान है। इस नई लड़ाई का पहला कदम देश की पुलिस और सेना एक साथ आ गई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, देश की 2 सबसे बड़ी ताकतें मिलकर अब इन शक्तिशाली ड्रग कार्टेल से सीधी टक्कर ले रही हैं। पर रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही। दुश्मन सिर्फ ड्रग डीलर नहीं है। असली लड़ाई तो अब अफवाहों, झूठ और सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों के खिलाफ शुरू हुई है। और यही इस लड़ाई का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। सेना सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रही, बल्कि अपने ही घर की सफाई कर रही है। वो अपने ही लोगों की जांच कर रही हैं जिनके तार इन ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये दीमक सिस्टम में कितनी अंदर तक घुस चुकी है।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या होता है जब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहती? जब ये लड़ाई सच्चाई को कंट्रोल करने की जंग बन जाए? इसी को अधिकारी नैरेटिव्स की जंग या वॉर ऑन नैरेटिव्स कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है, ड्रग कार्टेल अब अफवाहें और झूठी खबरें फैलाकर लोगों को और सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या फिजी का ये डबल फ्रंट वॉर, एक ड्रग्स के खिलाफ और दूसरा झूठ के खिलाफ, पूरी दुनिया के लिए एक नया सबक बन सकता है? फिजी की ये लड़ाई हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आज के ज़माने में जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन यानी सूचना से भी लड़ी जाती है। और सवाल ये है कि जब सच्चाई ही खुद एक निशाना बन जाए, तो जीत आखिर किसकी होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही और जानकारियों के लिए हिंदी रिपो को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।